are organization of layer. Sorry. Organization of layers. सो 7 लेयर्स हैं, वो किस तरीके से सिस्टम में ऑर्गेनाइज रहेंगे, नेटवर्क मॉडल में ऑर्गेनाइज रहेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 3 लेयर्स जो हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3, ये 3 लेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, नेटवर्क सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर होते हैं। ओके, किस लिए, क्या उनका टास्क रहता है इन टॉप 3 लेयर्स का? सबसे पहले तो दे विल मूव द डेटा। इन इन 3 लेयर्स का मेन पर्पस क्या रहता है? दे विल मूव डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ओके, 3 कैटेगरी में हम लोग समझ सकते हैं डिफरेंट लेयर्स को। तो फर्स्ट 3 लेयर्स जो है आर सपोर्ट लेयर्स, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ओके, अब इन नेटवर्क सपोर्ट लेयर का मेन पर्पस क्या है? दे विल लुक आफ्टर द फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब मूविंग डेटा फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। ओके, इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टास्क हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जो इनका मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। ओके, ये एक तरीके का फिजिकल कंसर्न है। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों लेयर, दैट इज आवर फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क, इनका क्या काम है? मूविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब इस टास्क को करने के लिए दे विल लुक आफ्टर सर्टेन फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन इज जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी कनेक्शन होगा, अभी तक हमने जो समझा है सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल हो रहा है, या इनफैक्ट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, उसके लिए सर्टेन इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन जरूरी होते हैं। फिजिकल डिवाइसेस है, उनको कनेक्ट करने के लिए पावर प्लग की जरूरत होती है। तो ये कौन देखेगा? फिजिकल लेयर होगा। ठीक है, एज वी मे रिकॉल कि सबसे पहले जब हम ट्रांसमिशन मोड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मीडियम के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ये देखा था कि ये जो फिजिकल लेयर है इसके जस्ट बीनीथ हमारा होता है ट्रांसमिशन मीडियम्स, जो कि वायर्स हैं, केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं। उनको सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए वी नीड दिस इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। ओके, ऑल्सो we need to look for physical connection। ओके, डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शंस जो है हमको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इनफैक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ फिजिकल कनेक्शंस जरूरी होते हैं, उसके बाद ही सिग्नल्स जो है वो सेंड और रिसीव होते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देन दोनों क्यों बन गया भैया? इस 3 थर्ड, it will also look for physical addressing। फिजिकल एड्रेसिंग होती है जिसके बारे में अभी आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि हमको कम्युनिकेशन करना है तो एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, और उस एड्रेसिंग के लिए डेफिनेटली डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होंगे एड्रेसिंग का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टाइमिंग, जो भी डेटा ट्रांसपोर्ट होगा उनकी टाइमिंग को सिंक करना और डिफाइन करना, ये सारे काम कौन देखेगा? फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, दैट इज लोअर लेयर। दीज 3 आर कॉल्ड टू बी लोअर लेयर्स। ओके, एक और चीज यहाँ पे कहलाएगी रिलायबिलिटी। तो ये
5 मेजर पॉइंट्स जो है एक फिजिकल टॉप जो लोअर मोस्ट लेयर्स हैं, लोअर मोस्ट लेयर्स हैं तीनों, वो परफॉर्म करेंगे. सो दीज 3 आर ऑल्सो कॉल्ड टू बी, आई विल राइट हियर, ओके, pen, let's write, okay, lower layers. Now we have top 3 layers also, okay, so these are 5, 6, 7. Obviously they will call to be higher layer, okay, higher layers, and these are session, presentation and application. They will also provide the, you know, interoperability बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स. तो नीचे के जो हमारे लेयर्स थे, लोअर लेयर जो हैं वो मिक्स रहते हैं, दोनों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सेप्ट फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर में सिर्फ हार्डवेयर रहेंगे, ठीक है. फिजिकल लेयर में कौन वर्क करेगा? हार्डवेयर. लेकिन इसके ऊपर के सारे लेयर्स में यहाँ तक हम समझेंगे कि हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए. तो ये जो हायर लेयर है हमारा, ये किस लिए क्या काम करेगा? इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग unrelated system softwares. Okay, I will write here interoperability between let's write among, लोगों के among unrelated सॉफ्टवेयर्स. ओके, क्योंकि सेशन लेयर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, और एप्लीकेशन लेयर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्क करेगा. ठीक है, अब हमारे पास एक मिडिल लेयर बचा है जिसके बारे में हम लोग को समझना है, दैट इज आवर ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इन दो सब ग्रुप्स को क्या करता है? लिंक करने का काम करता है. एंड इट इंश्योर्स कि लोअर लेयर जो ट्रांसमिट कर रहा है किसी फॉर्म में, वो किस तरीके से अपर लेयर यूज करेगा. ओके, सो इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन टू, आई विल से सब ग्रुप. आप लोग ये टर्म ध्यान रखेंगे, ठीक है, सब ग्रुप बोलेंगे लोअर लेयर एंड दिस हायर लेयर को. एंड दिस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन दिस टू. और ये लिंक जो है वो इसलिए यूज करता है कि जो फिजिकल, जो हमारा लोअर फिजिकल लेवल है, सब ग्रुप है, वो जो डेटा प्रोसेस करके अपने ऊपर वाले लेयर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सही फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, और ऊपर वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हायर लेयर के सॉफ्टवेयर जो है वो उनको प्रॉपरली यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ different layer. This is the representation of exchange that happens between different layer. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर जो लेयर है उनके पास क्या होता है? खुद का एक, दिस इज टाइटल, एक्सचेंज यूजिंग वर्ड, ठीक है, डेटा एक्सचेंज using OSI model. Okay, so the diagram says the data exchange using OSI model. And हर जो लेयर है उनके पास क्या होता है? अपना डेटा यूनिट होता है. ठीक है, तो D स्टैंड्स फॉर डेटा यूनिट. तो जैसे 7th लेयर है, उसका डेटा यूनिट जो होगा वो D7 कहलाएगा. ओके, सो इट इज क्लियर. डेटा यूनिट is denoted as D7 for 7th layer, that is our application layer. And likewise D6 is data unit of 6th layer, D5 is for 5th layer, and so on. Okay,
So these are called to be data units. In each layer they have a data unit. Okay, now we have a common concept of header and tailor. ठीक है, जैसे कि अभ्युदय ने बताया, क्या बताया था अभ्युदय ने हेडर के बारे में? अभ्युदय प्लीज रिपीट द आंसर. व्हाट इज डेटा, सॉरी, हेडर? अभ्युदय सिंह, आप बोलेंगे फिर से, व्हाट इज हेडर? Ma'am, it is a part of data packet which which gives information about the data and transmission. Okay, Sorry. Yes. it is that is it about the header. Actually it is a part of packet. Okay, so part of packet हम बोल रहे हैं, तो हम अभी ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फिजिकल लेयर होगा, है ना, फर्स्ट लेयर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये जो है ये फिजिकल लेयर है. एंड वी हैव अ सेपरेट 3 डिजिट डेटा हियर 010, and then we have a string of long data of combinations of 1010 in physical link. Okay. So ये जो point है, this is just representing an information about the data which is being carried in this layer, in first layer, just a small information about the data. Okay, it is a part of data. कोई भी separate नहीं कर सकता. यदि मैं ये position जो है, ये box जो है, ये यदि मैं हटा देती हूँ तो no one can distinguish कि ये data नहीं है. So there are certain technique in digital communication जिसमें हम header add करने का तरीका अपनाते हैं. जैसे कि आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में parity के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वही तरीका होता है header generate करने का. तो हर लेयर पे इस तरीके का हेडर जो है वो अपने डेटा के साथ, हर लेयर अपने डेटा यूनिट के साथ एक हेडर ऐड करेगा. और साथ में टेलर भी ऐड होता है, लेकिन जो टेलर होगा वो सिर्फ सेकेंड लेयर, दैट इज डेटा लिंक लेयर पे ऐड होगा. ओके, डेटा लिंक लेयर पे ही सिर्फ टेलर ऐड होता है, जो कि क्या करेगा? सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि जो डेटा है, जैसे कि हेडर डिसाइड कर रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, टेलर विल डेफिनेटली डिफाइन अ एंड और सर्टेन फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन लेयर 2 ओनली. ठीक है, सिर्फ लेयर 2 में ही टेलर ऐड होगा. और सेकेंड लेयर का जो हमारा हेडर होगा, वी विल रिप्रेजेंट इट बाई H2. जैसे ही ये डेटा फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे मेरा जो डेटा मूव किया थ्रू इंटरफेस, ये हेडर ड्रॉप हो गया, डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा लिंक लेयर ने और अपना हेडर H2 ऐड कर लिया. ठीक है, मैं फिर से ये बात बोलूंगी, फिजिकल लेयर से ये इंफॉर्मेशन जो है, ये स्ट्रिंग जो है आपका, ये कम्युनिकेट हुआ पूरा विद द हेडर. जैसे ही वो अपर लेयर में गया, डेटा लिंक लेयर में गया, क्या हुआ? डेटा लिंक लेयर ने सिर्फ अपने काम का जो इंफॉर्मेशन था, डेटा था, वो उसने ले लिया और क्या किया? हेडर को ड्रॉप करके अपना हेडर ऑल्सो द टेलर उन्होंने अटैच कर लिया, क्योंकि टेलर सिर्फ D2 पे होता है. नाउ ऑन द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन द डेटा विल मूव फ्रॉम data link layer to network layer, again the layer D3 will extract data from D2 and will make D3 अपना data unit बनाएगा, and it will remove the header H2 and will add its own H3 header of network layer. Okay, excuse me. ऐसे ही हर लेयर में, ओके, मीटिंग एंड होने वाला है, जस्ट आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो ऐसे ही हर लेयर में हमारा जो डेटा है वो अपने लेयर के अकॉर्डिंगली ढलते जाता है, एंड फाइनली इट गोज अपवर्ड इन एप्लीकेशन लेयर एंड इट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजर फ्रेंडली मोड. ठीक है, जिस तरीके से यूजर उस डेटा को देखकर समझ सके. जैसे कि कोई वीडियो फाइल है,
तो वो फाइनली उस MP4 फॉर्म में, क्लियर वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर निकलेगा थ्रू एप्लीकेशन लेयर, और फिर वो जो भी यूजर है वो अपने कंप्यूटर में उसे देख पाएगा. ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हेडर एंड टेलर and the organization of the different layer in OSI model.